दोस्तों, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी के आने वाले एपिसोड में अहसन और महक को लेकर शमशेर और अहसन में एक बार फिर से जंग होने वाली है। दूसरी तरफ निदा भी महक को अहसन के साथ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो बहुत ही गुस्से में आ जाती है। और दोस्तों, निदा और शमशेर की मिसअंडरस्टैंडिंग आने वाले एपिसोड में मजीद इंटरेस्ट पैदा कर देगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड की मुकम्मल कहानी में आप देखेंगे कि महक अपने ऑफिस में काम कर रही होती है और जब वो नीचे आती है तो वो अहसन को नीचे बैठा हुआ देखकर बहुत ही हैरान रह जाती है और वो अहसन से पूछती है कि क्या बात है अहसन, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ। और तभी अहसन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करने आया हूँ, लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आप भी इसी कंपनी में काम करती हैं। और वो उसे कहती है कि जी हाँ, मैं ऐसी कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन अब मेरा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं घर जा रही थी। और तभी वो शमशेर को कॉल लगाती है, लेकिन शमशेर अपने काम में बिजी होने की वजह से महक की कॉल को रिसीव नहीं कर पाता है। और वहाँ पर बैठा अहसन उसे कहता है कि मेरा भी थोड़ी ही देर बाद इंटरव्यू होने वाला है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको आपकी अम्मी के घर छोड़ दूँ, क्योंकि मैं भी इंटरव्यू देने के बाद निदा को लेने वहीं पर जा रहा था। और महक उसे कहती है कि जी हाँ, मैं भी काफ़ी दिनों से अपनी अम्मी के घर नहीं गई हूँ। और वो जा ही रहे होते हैं तो शमशेर भी अपने काम से फ्री होकर महक को लेने वहीं पे आ जाता है। और वो महक को अहसन के साथ जाता देखकर बहुत ही सैड हो जाता है और इसके दिल में ये ख्याल आने लगते हैं कि क्या आप भी अहसन महक के पीछे लगा हुआ है। और उसको महक और अहसन का एक साथ जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है। और जब महक और अहसन भी जा रहे होते हैं तो अहसन महक से पूछता है कि शमशेर कौन सी कंपनी में जॉब करता है। तो महक उसे कहती है कि शमशेर एक स्टोर में काउंटर का काम करता है। और अहसन उसकी ये बात सुनकर बहुत ही हंसने लगता है और वो शमशेर के बारे में बहुत ही बुरा भला कहने लगता है। और महक से कहता है कि तुम ऐसे इंसान के साथ कैसे रह रही हो जिसने हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक किया था, और आज देखो वो खुद ही एक मामूली सी जॉब कर रहा है। और महक अब अहसन की ये बातें सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाती है, क्योंकि महक अब शमशेर के बारे में कुछ भी गलत सुनना पसंद नहीं करती है। और वो साफ साफ अहसन से कह देती है कि तुम आइंदा के बाद मेरे शौहर के बारे में कुछ भी गलत नहीं कहोगे। घर पहुंचते ही महक जब अहसन की गाड़ी से उतरने लगती है तो छत पे खड़ी निदा उन दोनों को एक साथ देख रही होती है। और महक को अहसन के साथ देखकर निदा को भी बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से से नीचे आने लगती है। और महक भी थोड़ी देर में अपने अम्मी अब्बू के साथ मिलकर वापस अपने घर चली जाती है। और अकरम साहब महक को इतना जल्दी में जाता देख के अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं जब भी महक की आंखों में देखता हूँ तो एक करब से गुजर जाता हूँ। कहता है कि इस बच्ची ने अपने मुंह से तो कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। हमारी बच्ची ने बहुत तकलीफें सही हैं, अब मुझे उसका उदास चेहरा देखकर बहुत तकलीफ होती है। और अकरम साहब अपनी वाइफ से कहते हैं कि जब मैंने किसी के साथ कभी भी बुरा नहीं किया तो मेरी बच्चियों के साथ आखिर क्यों बुरा हो रहा है। और अकरम साहब की ये बात सुनकर उसकी वाइफ भी बहुत ही दुखी हो जाती है। और दूसरी तरफ शमशेर भी महक से कहता है कि तुम अहसन के साथ क्यों आई थी जबकि मैं तुम्हें वहाँ पर लेने आया हुआ था। और वो महक का हाथ पकड़ कर कहता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा किसी और के साथ आना नहीं बर्दाश्त कर सकता। और तभी महक उसे कहती है कि हमारी जिंदगी पहले ही बहुत परेशानियों में और इसे आप मजीद मुश्किल मत बनाएं। और वो कहती हैं कि मैं नहीं जानती कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हो, लेकिन मुझे तुम्हें तकलीफ में देखकर कोई खुशी नहीं मिलती। और इसके बाद महक वहाँ से उठकर चली जाती है। और अब शमशेर को भी इस बात का एहसास होने लगेगा कि वाकई में महक भी उससे मोहब्बत करने लगी है। और इसके बाद अगले दिन शमशेर महक को वहाँ पर छोड़ देता है जहाँ पर वो जॉब करती है और वो भी अपने काम पर चला जाता है। लेकिन इस बार शमशेर का अहसन से सामना हो जाता है। अहसन स्टोर से कुछ सामान परचेज करके शमशेर के पास आता है। और जब शमशेर अहसन को सामान के बिल की रसीद पकड़ाता है तो अहसन अपनी पॉकेट से पैसे निकालकर शमशेर को देने के बजाय जमीन पर गिरा देता है। अहसन शमशेर को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन शमशेर का बॉस उनके पीछे खड़ा होकर उनका सारा तमाशा देख रहा होता है। और शमशेर को मजबूरी में वो जमीन पर गिरे हुए पैसे उठाने ही पड़ते हैं। और जैसे ही शमशेर वो जमीन से पैसे उठाने के लिए नीचे झुकता है तो अहसन उसे कहता है कि तुम्हारी बाप के नाम के बगैर इतनी भी औकात नहीं है कि तुम किसी और जगह पे काम कर सको। शुक्र करो कि तुम्हें इस मामूली सी जगह पे नौकरी मिल गई, वरना तुम इसके भी काबिल नहीं थे। और शमशेर को अहसन की सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अहसन को कोई भी जवाब नहीं देता और अहसन के सामने चुपचाप खड़ा रहता है। और अहसन के चले जाने के बाद शमशेर का बॉस उसे अकेले में बुलाता है और वो उसे कहता है कि इतना सब्र तुम्हारे अंदर कैसे आ गया है, क्योंकि इतनी सारी बातें कह दी उस कस्टमर ने तुम्हें, लेकिन तुमने उससे कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद शमशेर अपने बॉस से कहता है कि सर आपने कभी मोहब्बत की है? तो वो उसे कहता है नहीं। और शमशेर भी बोल पड़ता है कि बस मुझसे यही एक गलती हो गई है, मेरी उम्र थी और मैंने कर दी और मैं अब उसी मोहब्बत को निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद शमशेर के बॉस का शमशेर पर मजीद भरोसा बढ़ जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।